ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहाँ न आदर, न जीविका, न मित्र, न परिवार और न ही ज्ञान की आशा हो। स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है। दो धर्मों का कभी झगड़ा नहीं होता, सब धर्मों का अधर्म से ही झगड़ा होता है। द्वेष बुद्धि को हम द्वेष से नहीं मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। किसी को अगर भूख प्यास न लगती तो हमें अतिथि सत्कार का मौका कैसे मिलता। कलयुग में रहना है या सतयुग में, यह तो स्वयं चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक बनाता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है, अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। काम आरंभ करने में देर न करें और अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। जो नेक काम करता है और नाम की इच्छा नहीं रखता, उसकी चित्त शुद्धि होती है और उसका काम सहज ही परमात्मा को अर्पित हो जाता है। जहाँ भगवान है और जहाँ भक्त है वहाँ सब कुछ है, लेकिन भगवान को तो हमने देखा नहीं। भक्त को हम देख सकते हैं, इसीलिए हमारी निगाह में भक्त की महिमा बढ़ जाती है। जो सेवा भावी है उसे सेवा खोजने या पूछने की जरूरत नहीं होती। जरूरत पहचान कर वह स्वयं को वहाँ प्रस्तुत कर देता है। जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया। जब तक तकलीफ सहने की तैयारी नहीं होती तब तक फायदा दिखाई दे ही नहीं सकता। फायदे की इमारत नुकसान की धूप में बनी है। सच्चा पहलवान तो वही होता है जिसने अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया हो। स्वधर्म के प्रति प्रेम, परधर्म के प्रति आदर और अधर्म के प्रति अपेक्षा करनी चाहिए। सेवा छोटी है या बड़ी, इसकी कीमत नहीं है, किस भावना से किस दृष्टि से वह की जा रही है उसकी कीमत है। सुधारक चाहे कितना भी श्रेष्ठ पंक्ति का क्यों न हो, जब तक जनता उसे परख नहीं लेगी उसकी बात नहीं सुनेगी। धर्म का कार्य मनुष्य के हृदय को विशाल बनाता है। पत्थर में ईश्वर के दर्शन करना काव्य का काम है, इसके लिए व्यापक प्रेम की आवश्यक है। ज्ञानेश्वर महाराज भैंसे की आवाज में भी वेद श्रवण कर सकें, इसीलिए वह कवि हैं। डर रखने से हम अपनी जिंदगी को बढ़ा तो नहीं सकते। डर रखने से बस इतना होता है कि हम ईश्वर को तथा इंसानियत को भूल जाते हैं। त्याग पीने की दवा है, दान सिर पर लगाने का शॉट। त्याग में अन्याय के प्रति चिढ़ है, दान में नाम का लिहाज है। नम्रता की ऊंचाई का कोई नाप नहीं होता। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही वह कर्म के रंग में रंग जाता है।